स्टडी मटेरियल और भर्ती अपडेट्स का सबसे बड़ा खजाना। सब कुछ अब इलेक्ट्रिकल रोजगार वेबसाइट और ऐप पर। नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिकल रोजगार चैनल में आपका स्वागत है। आज हम विद्युत के बुनियादी सिद्धांतों के बारे में जानेंगे, जैसे ओहम का नियम, साधारण पावर सर्किट्स और विद्युत शक्ति और ऊर्जा की गणना कैसे करें। चाहे आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की शुरुआत कर रहे हो या एक रिफ्रेशर चाहते हो, ये वीडियो आपको मुख्य सिद्धांतों को समझने में मदद करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चलिए एक साधारण विद्युत सर्किट, सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में बात करते हैं। एक साधारण सर्किट में करंट बैटरी के सकारात्मक टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल से स्विच और लोड के माध्यम से बहकर नकारात्मक टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल में वापस जाता है। एक कार्यशील सर्किट के लिए 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स जरूरी है। EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वो बल जो इलेक्ट्रॉन्स को सर्किट में फ्लो करने के लिए जरूरी होता है। करंट, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो जो एनर्जी का ट्रांसफर करता है। रेजिस्टेंस, और करंट के फ्लो में रुकावट डालने वाली फोर्स जो एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है। अब चलिए ओम का नियम को समझते हैं। ये हमें सर्किट में वोल्टेज V, करंट I और रेजिस्टेंस R के बीच संबंध बताता है। ओम के नियम के अनुसार वोल्टेज और करंट का अनुपात रेजिस्टेंस के बराबर होता है। फॉर्मूला IVR, यहाँ V वोल्टेज है जो वोल्ट्स में मापा जाता है, I करंट है जो एम्पियर्स में मापा जाता है, R रेजिस्टेंस है जो ओम्स में मापा जाता है। दिया गया है वोल्टेज V 1.5 वोल्ट है और प्रतिरोध R 1 किलो ओम यानी 1000 ओहम है। अब हमें ज्ञात करना है कि धारा I कितनी होगी। समाधान, सॉल्यूशन, हम ओहम के नियम का उपयोग करेंगे जो कहता है कि धारा I वोल्टेज V विभाजित डिवाइड प्रतिरोध R से। तो धारा I 1.5 वोल्ट को 1000 ओहम से विभाजित करेंगे। जब हम इसे हल करते हैं तो धारा I 0.0015 एम्पियर या 1.5 मिली एम्पियर निकलती है। देखिए, यहां हमने ओहम के नियम का उपयोग किया जिसमें वोल्टेज और प्रतिरोध को विभाजित डिवाइड करके धारा करंट निकाली गई। ये तरीका हमें वोल्टेज, धारा और प्रतिरोध के बीच के संबंध को समझने में मदद करता है। अब चलिए विद्युत शक्ति और ऊर्जा के बारे में जानते हैं। विद्युत शक्ति वोल्टेज और करंट का गुणनफल होती है। इसे समझने के लिए ध्यान से सुनिए। विद्युत शक्ति की गणना करने का सूत्र है शक्ति P बराबर है वोल्टेज V गुणा करंट I से। यहाँ P शक्ति है जो वॉट्स W में मापी जाती है, V वोल्टेज है जो वोल्ट्स में मापा जाता है, I करंट है जो एम्पियर्स में मापा जाता है। अब विद्युत ऊर्जा की बात करते हैं। विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की गणना करने का सूत्र है ऊर्जा E बराबर है शक्ति P गुणा समय T से, जहां E विद्युत ऊर्जा है जो वाट घंटा WH में मापी जाती है, P विद्युत शक्ति है जो वॉट्स W में होती है, T समय है जो घंटे आवर्स में मापा जाता है। आपने देखा विद्युत ऊर्जा की प्रमुख इकाई वाट घंटा WH होती है और अगर हम बात करें व्यावसायिक इकाई की तो वो किलोवाट घंटा kWh या यूनिट है। ये यूनिट अक्सर आपके बिजली बिल में दिखाई देती है। मान लीजिए एक इलेक्ट्रिक आयरन की शक्ति 750 W है और वोल्टेज 250 V है। अब यदि इसे 90 मिनट यानी 1.5 घंटे तक उपयोग किया जाए तो कितनी विद्युत ऊर्जा की खपत होती है। दिया गया है शक्ति P बराबर है 750 W, वोल्टेज V बराबर है 250 V, समय
टी बराबर है 1.5 घंटे। समाधान सॉल्यूशन। विद्युत ऊर्जा E की गणना करने का सूत्र है E बराबर है शक्ति P गुणा समय T से। तो E बराबर है 750 W गुणा 1.5 घंटे। E बराबर है 1125 WH, जो बराबर है 1.125 kWh। इस तरह इलेक्ट्रिक आयरन का उपयोग करने पर 1.125 किलोवाट घंटा kWh विद्युत ऊर्जा की खपत होती है। निष्कर्ष, आज हमने विद्युत के मूलभूत सिद्धांतों को समझा, जिसमें सरल विद्युत परिपथ, सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट, ओम का नियम, वैद्युतिक शक्ति, इलेक्ट्रिकल पावर और ऊर्जा गणना शामिल थी। अगले वीडियो में हम और जानेंगे जैसे कार्य, ऊर्जा और शक्ति, वर्क, पावर एंड एनर्जी, यांत्रिक और वैद्युतिक शक्ति, ऊर्जा खपत की गणना। यदि ये वीडियो आपको उपयोगी लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। देखने के लिए धन्यवाद।